हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएसबी उड़ीसा का हिस्ट्री का सिलेबस। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएसबी के हिस्ट्री के लिए लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ पूरे सिलेबस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके सिलेबस के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को मैं सॉल्व कराऊंगी। इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं इन सभी पे वीडियोस लेकर के आऊँ, तो आप सभी के लिए मैंने इस नए कोर्स की, जो कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट एसएसबी उड़ीसा हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है चैनल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको सिलेबस डिस्कस कराने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारा कुछ जितना भी इससे रिगार्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न है, आपकी एलिजिबिलिटी है, इन सभी पे आपको वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे जब भी हमारी ये वीडियो चैनल पे आए। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएसबी हिस्ट्री के लेक्चरर के लिए आप एक कॉलेज टीचर यहाँ बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है जो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत के स्टूडेंट के माइंड में यही होगा कि हमारा जो ये एग्ज़ाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो ये बाइलिंगुअल होता है, इट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप में देखने को मिलेगा। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वो अपने में एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते और बात करते, क्योंकि देखो हमारा ये नया सेशन न्यू बैच स्टार्ट किया है मैंने एसएसबी का। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ देखने को मिलेगा, मैं सब कुछ डिस्कस कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन बैच, यहाँ पे पेड क्लासेस मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले भी हमारे क्लासेस किए हैं, लेकिन आप सभी के इस पे कि आप मैं इस पर क्लासेस लेकर के आऊँ, एक बैच लेकर के आऊँ। तो फाइनली ये बैच मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो पेड बैचेस अगर आपको कोई भी लेना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट करना है, तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा जो यहाँ पर लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नंबर मिल जाएगा 8881921980। तो जितने भी स्टूडेंट इस पेड क्लासेस को लेना चाहते हैं, जिसमें हम ये सब कुछ डिटेल में करेंगे, जैसे भी हर एक टॉपिक में जितना भी एग्ज़ाम में आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक आता है, वो सारा कुछ आपको इस कंप्लीट कोर्स में कराया जाएगा, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स आपको ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे हैं, जो नहीं हैं, जो आप बाहर से भी होते हैं, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल नहीं तो इंस्टाग्राम चैनल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं आप वहाँ पर मैसेज के थ्रू इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप बैच को भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये जितना भी कोर्स है ना आपका, ये सब कुछ उसमें कराया जाएगा। यूट्यूब पे हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन कम्प्लीटली अगर आपको इसको करना समझना है, वो सब कुछ आपको बैच में कराया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आपके सिलेबस की बात और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट यूनिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आप देखोगे आपको नेचर एंड मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के मतलब आपको बताना है, उसका ऑब्जेक्टिविटी बताना है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ये सब कुछ आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है आपके सारे रिवर वैली सिविलाइजेशंस के ऊपर, जो कि आपका इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना है, ठीक है। ये आपके वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। अगर आप देखोगे वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये पूछा जाता है, जिसमें आपके इजिप्ट हुआ, मेसोपोटामिया और चाइना से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आप मेरे जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, इन तीनों से टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत हेल्पफुल रही होगी और है भी। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जा कर के इसको चेकआउट कर सकते हैं।
ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में, मेसोपोटामिया, चाइना, और कुछ बाकी कंप्लीटली आपको तो इस बैच में जो आप अगर जितने भी स्टूडेंट पेड कोर्सेज लेंगे उसमें तो क्लियर अपने कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ डिटेल में बताया ही जाएगा। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई आपके सिलेबस में। तीसरी चीज़ आप देखोगे आपके ग्रीक और रोमन एम्पायर के बारे में आपको बताना है, उनका एवोल्यूशन बताना है, एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में, आपका रोमन रिपब्लिक क्या है, ग्रीक रोमन का कल्चर कैसा था, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्ट कैसा था। तो ये ग्रीक और आपके रोमन एम्पायर के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने, क्योंकि आप हिस्ट्री हैं तो ऑब्वियस है हिस्ट्री के बारे में सबको नॉलेज होगी, उसी बैकग्राउंड से आप सभी होंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास आप सभी पढ़ते हुए आए हैं और आपको पता है प्राचीन इतिहास को यहाँ पे पूरा करते हो। सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं आपका स्टोन एज, ठीक है, यानी आपका पाषाण काल को आप पढ़ते हो। देन आप उसके अंदर कवर अप करते हैं आपका कॉपर एज, ठीक है। देन आपके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसमें ब्रोंज एज, और देन आपका लास्ट होता है आयरन एज। क्लियर हो गया। इसी के इन 4 एजेस के अंदर ही हम पूरे एंशियंट हिस्ट्री को कवर अप करते हैं। सेम एज यहाँ पर है, वर्ल्ड एंशियंट हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वर्ल्ड एंशियंट हिस्ट्री की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो ब्रोंज एज है ये उसके अंदर आपके इजिप्ट, आपके मेसोपोटामिया और आपका चाइना, इसके अंदर हम सारी सभ्यता, सारी सिविलाइजेशंस को कवर करते हैं। क्लियर हो गया। वहीं अगर हम वर्ल्ड एंशियंट हिस्ट्री के आयरन एज की मैं बात करूं, इसके अंदर आप पढ़ते हो आपका पर्शियन एम्पायर, आपका ग्रीक एम्पायर, आपका रोमन एम्पायर, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो वो सिर्फ आपसे रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर के बारे में ही सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो हम सिर्फ डिटेल में वही करेंगे। पर्शियन एम्पायर के बारे में कुछ भी आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीज़ें समझ आ गई, सिलेबस भी आपको समझ आ रहा है कहाँ से कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। इतनी सी चीज़ जो थी ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री की थी, यहाँ तक सिर्फ 3rd पार्ट तक। अब फ्यूडलिज्म आता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की मेडिएवल का पार्ट है आपका। क्लियर हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के मेडिएवल के पार्ट में सबसे पहले फ्यूडलिज्म, सामंतवाद आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा टॉपिक है। देन आपका पुनर्जागरण, रेनेसांस का आर्ट, लिटरेचर, उसके साइंस के बारे में करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज आपको इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपके वॉर हुए, अमेरिकन वॉर आपको बताना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन करना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी के बारे में आपको बताना है। ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर करनी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है, उसका कारण आपको बताना है, लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या था, उसका काम का क्या था, उसके फंक्शंस क्या थे, ये आपको करना है। कोई भी टॉपिक जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, आपके टॉपिक में क्या चीज़ बोली गई है उस पर ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। अभी तो आज की क्लास में तो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि किस तरीके से आपसे कितने डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको टोटल वॉर के बारे में बताना है, यूरोप में रशिया, इटली, जर्मनी के बारे में बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो ऑब्वियस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, उसके कारण आपसे पूछे जाएंगे। यूएनओ के आपको स्टेज ऑफ फॉर्मेशन बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसके फंक्शंस बताना है। यूएनओ बहुत अच्छा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, आपको पता है। देन आपको कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इसमें नाटो और वॉर्से पैक्ट के बारे में, समझौता जो हुआ था इसके बारे में भी आपको अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है। फिर सिविल वॉर आपका जो चाइना में हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट वॉर जापान, ये भी एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी और इकोनॉमी पे क्या पड़ता है ये आपको बताना है। इतना आपके सेकेंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आपकी पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सिलेबस तो कम है नहीं, बहुत है। तो विद इन 3 मंथ्स हम आपका ये सिलेबस जो भी जितने भी स्टूडेंट कोर्स को परचेज करेंगे
यहाँ पर हम इसको अच्छे खासे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आगे बढ़ेंगे थर्ड ब्लॉक की तरफ, ठीक है। अब आएंगे थर्ड ब्लॉक में क्या पूछा गया है। अब आपके थर्ड यूनिट में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। थर्ड में अगर हम बात करें, अब ये आपसे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको इंडियन हिस्ट्री का भी बारे में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं 3 पार्ट में, आपका एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक। इसी तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को भी अपने 3 पार्ट में कवर अप करते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस ये पूछेंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआती आपके सोर्सेज से होती है और 3 तरीके से होता है आपका आर्कियोलॉजी, आपके एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और लिटरेचर। ये सब कुछ आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री में। सेकंड है आपका इंडियन प्री हिस्ट्री, जिसमें आपकी सारा स्टोन एज आ जाएगा और आपका कॉपर एज यानी पेलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक फेज के बारे में आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, उसका टाउन प्लानिंग, उसकी सोसाइटी, उसका रिलीजन। तो हड़प्पा में भी आपको क्या क्या कवर अप करना है वो टॉपिक्स आपको आगे दे रखे हैं, तो सिर्फ आपको वही करना, उससे बाहर आपसे वो नहीं पूछते हैं। क्लियर हो गया। देन आपको भी पता है एंशिएंट हिस्ट्री में आपके 2 धर्म हैं, 2 रिलीजन हैं आपके 6th सेंचुरी के टाइम पे, जैनिज्म और बुद्धिज़्म। ये 2 रिलीजन के बारे में आपको अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। देन हमारे ये दोनों फेज हो गए। अब आपकी शुरुआत होती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा, मौर्यन डायनेस्टी से इन्होंने क्या पूछा है, आपको मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। उसके आर्ट और आर्किटेक्चर, उसकी इकोनॉमी नहीं पढ़ के जानी है। सिर्फ इन्होंने साफ साफ क्या लिखा है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता की सोसाइटी आपको पढ़नी है, उसके कल्चर के बारे में पढ़ के जाना है। पल्लव और पांड्या के बारे में आर्ट और आर्किटेक्चर करके जाना है। चोलास के बारे में आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ के जाना है। तो आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक में क्या क्या कहा गया है, कि आपको क्या क्या पढ़कर जाना है और क्या क्या पढ़कर नहीं जाना और कितना पढ़ के जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। देन ये तो आपकी इंडियन हिस्ट्री की एंशिएंट की बात हो गई। यहाँ से अगर हम बात करेंगे आपकी टर्किश और अफगान रूल, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत में सिर्फ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने आपसे कहा है। इट मीन्स बाकी के जितने भी सुल्तान हैं वो आपसे नहीं पूछेगा। जितना यहाँ पे सिलेबस में उतना हम करेंगे। देन आपके भक्ति और सूफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट 3। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 की तरफ। तो देखो यूनिट 4 में अगर हम आपके सामने देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो मुग़ल रूल के बारे में आपको करना है, जिसमें से आपको राजपूत और रिलीजियस पॉलिसी आपको अकबर के बारे में डिस्कस करना है। आर्ट और आर्किटेक्चर आपको शाहजहाँ के बारे में पता होना चाहिए। और औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इतना आपको मुग़ल रूलर से, मुग़ल वाले टॉपिक से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका शिवाजी और मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी और मराठा से आपसे पूछे ही जाते, तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल आपको करना है। बैटल ऑफ प्लासी आपको करना है। सब्सिडायरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या होता है, ब्रिटिश राज इन इंडिया की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। देन ब्रिटिश रूल के समय पे आपकी सिविल सर्विस, पुलिस, जुडिशरी सिस्टम, ये सारा कुछ आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये एग्जाम में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको ब्रह्म समाज पूछा जाएगा, आर्य समाज का कॉन्सेप्ट अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए, और अलीगढ़ मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट आपको यहाँ दे रखे हैं। इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा जब ब्रिटिश का रूल हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में करना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने दिया था आपका ये ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था, उस ये आपको अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। आपका डी पीजेंटाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, आप में कॉटन, जूट एंड स्टील, ये इस रेलवेज़ की ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपकी इंडियन नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट के बारे में करना है। आपका आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूव, आपके मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग, होम रूल मूवमेंट जो 1916 में आपको देखने को मिलता है, ये सारा कुछ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में करना है। देन आपका है पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेवी आर्मी और पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ओवरऑल पूरा 1947 तक कंप्लीटली एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न आपको करना है। देखो टॉपिक्स वही होते हैं, बट एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एक किस टॉपिक को कितना डीपली आप सभी को करना है, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए सब कुछ ना पढ़ के पहले तो आप लोगों जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को एग्ज़ाम का सिलेबस देखना चाहिए, पैटर्न देखना चाहिए, कौन से टॉपिक से कितना डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना चाहिए। देन तब अपनी कोई भी स्टडी को स्टार्ट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे ज़रूरी नहीं कि हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में करना है। आप ये देखो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे कितना डीपली पूछा जा रहा है, कितना ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में कौन से टॉपिक से कितना और क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये तो ओवरऑल आपके यहाँ तक बात हो गई। अब यूनिट 5 जो है, क्योंकि उड़ीसा से हैं, यहाँ से इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट मेडिएवल उड़ीसा, कलिंग वॉर के बारे में आपको करना है, खारवेल के बारे में आपको करना है। ठीक है, आपके ये सारे पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको एंशिएंट मेडिएवल उड़ीसा में, क्योंकि ऑब्वियस है आपके वहाँ के लेक्चरर बनेंगे आप, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश का इम्पीरियलिज्म से क्वेश्चन है, वाडा रिवॉल्ट जो 1804 से 5 में होता, पेक रिवॉल्ट आपको आना चाहिए, आपका घुमसर रिवॉल्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। देन उड़ीसा की आइडेंटिटी मूवमेंट, जैसे फ़कीर मोहन सेनापति के बारे में पता होना चाहिए, गौरीशंकर राय के बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको इन सभी जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको करना है। फोर्थ पॉइंट जो है, उड़ीसा का इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे कि आपका नोर कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन आपका उड़ीसा का आईएनसी कैसा था उस दौरान, वो आपको बताना है। ठीक है, आपके नीलगिरी, राजपुर, इन सब मूवमेंट के बारे में बताना है प्रजामंडल में। और आपका मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट बताना है उड़ीसा का, और सेकंड कांग्रेस मिनिस्ट्री जो 1946 से 50 में आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका कंप्लीटली आपके एसएसबी का, उड़ीसा का हिस्ट्री का सिलेबस। इतना आपके एग्ज़ाम में आएगा। 5 यूनिट्स आपको दे रखे हैं, वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री दोनों की दोनों ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उड़ीसा का लेक्चरर आप लोग बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ से कितना पढ़ना है सब कुछ मैंने दिखा दिया। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कर दो। यहाँ तक कि कोई रिगार्डिंग आपको डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम फॉर पीडीएफ, टेलीग्राम फॉर डाउट, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि क्या क्या किस किस तरीके से ये आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यूनिट 1 जो मैंने आप सभी को एंशिएंट वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में दिखाया था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मोनोथिज्म इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता से क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस पूछे और आपको आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रोमन एम्पायर से पूछा है, हु इज नोन एज द वॉइस ऑफ रोम इन द एपिक एंसिन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो यहाँ पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी यूनिट 1 का ये आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट देखो, फ्यूडलिज्म से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द पीस ऑफ लैंड गिवन टू द पीजेंट इज नोन एज, जब कोई जमीन का टुकड़ा, कोई लैंड अगर किसानों को दी जाती है, उस लैंड को क्या कहते हैं, तो आपको भी पता है, फिफ। ठीक है, फिफ का ही मतलब होता है आपका अ पीस ऑफ लैंड, आपका जमीन का एक टुकड़ा। ये फ्यूडलिज्म सामंतवाद के टॉपिक में जब मैं डिटेल में आप उसमें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सारा कुछ आपको उस बैच के कोर्स में सब कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट देखो, आपके पीटर एवरलैंड हैज़ बीन ग्लोरीफाइड फॉर राइटिंग, तो ये आपको बताना है येस और नो, आपके पास ऑप्शन है, मतलब लाइक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है वो आपके सामने है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको नेम दे रखे हैं, ये एसोसिएटेड विद, तो ये फ्रेंच के फाइनेंस है। तो वर्ल्ड का एंशियंट हिस्ट्री से कितना डीपली ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस तरीके का इन्होंने आपको आइडिया दिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक है, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब मिलेगा। यूनिट सेकंड देखते हैं, हु डिस्क्राइब द 19th सेंचुरी एज द एज ऑफ नेशनलिज्म। तो आपके राष्ट्रवादी के बारे में 19th सेंचुरी में किसने डिस्क्राइब किया, तो एडमंड बुर्के, तो सबको पता है, बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा भी होगा आपने। नेक्स्ट है आपका लीग ऑफ नेशन हैड कितने यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो 3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। किसने ये स्लोगन दिया था पीस लैंड एंड ब्रेड का, तो आपको पता है बोल्शेविक, जो आपका रशियन रेवोल्यूशन के समय पे आपकी 2 पार्टी थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, ये आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, हाउ मेनी कंट्रीज साइन विद द नॉर्थ अटलांटिक पैक्ट इन 1949, तो राइट आंसर कितने, 12, कितने, 12 देशों ने यहाँ पर साइन किया था। इसी तरीके से देखो यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, हर एक तरीके का क्वेश्चन, टॉपिक्स देख लिए, क्वेश्चंस देख लो किस तरीके से पूछे जाते हैं। टर्कोइज एन इम्पॉर्टेंट सेमी प्रीशियस स्टोन वॉज एक्वायर्ड बाय द हरप्पन फ्रॉम, 3rd यूनिट मैंने आपको बताया, अब हमारा इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है, उससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखो सेंट्रल एशिया। इन जैन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स जीवा आंट आर पुट इन द सेंस्ड कैटेगरी, तो कितने सेंसेस होते हैं आपके, 3। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, तो किस तरीके से कितना डीपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्होंने आपके साथ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, फिर अशोका से एडिक्ट से, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करेंगे, मैंने इंस्क्रिप्शन को अपने शिलालेख को अशोक के बारे में बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में कराया हुआ है। जितने भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न वर्ल्ड, इंस्क्रिप्शन सब पे वीडियो मिलेगी आपको, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो टोल, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, गुप्ता पीरियड से आपसे पूछा, ये बुक जो है ये किससे रिलेटेड थी, मेडिसिन से रिलेटेड। आपसे बुद्धिज़्म और आपके एंशिएंट में बुद्धिज़्म जैनिज्म से है, ऐसे भक्ति सूफी है, तो सिख गुरु से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु सिख गुरु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो सबको पता है गुरु अंगद थे वो। ठीक है, कई बार पढ़ा है। वहीं अगर यूनिट 4 के टॉपिक से देखोगे, बुलंद दरवाज़ा किसने बिल्ड कराया था, आप सभी को पता है अकबर ने। शिवाजी के काउंसिल पे सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट किसकी थी, तो वो आपकी पेशवा की थी। ठीक है, ये सभी हमने पढ़े हुए हैं। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी जो आपको देखने को मिलती है, वो कब देखने को मिलती है, आपके बैटल ऑफ प्लासी के टाइम। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आपका होम रूल मूवमेंट इंडिया में हुआ था, तो इसमें आपको एनी बेसेंट देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया 1916 में आपको ये देखने को मिलता है। आपके इंडियन नेशनल आर्मी आप आई कौन सी जगह पर, तो आपको भी पता, सबसे पहले सिंगापुर में। देन अब आएंगे आपके उड़ीसा से रिलेटेड, आपके उड़ीसा के लेक्चरर बनेंगे, तो वहाँ के हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। व्हेन डिड खारवेल ब्रिंग बैक टू जिनासिन यानी सीट ऑफ जिना टू कलिंग, तो राइट आंसर क्या है, पूरे 12 साल तक। ठीक है, जयदेव ने कंपोज किया था गीत गोविंद, किसके समय पर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राघव। तो ये इस तरीके से करना है, बुक्स एंड ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। कौन चेयरमैन थे पहले उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस के, जो कटक में हुआ था 1903 में, तो आपके श्री रामचंद्र थे जो कि आपके इसके चेयरमैन थे। पहले सेक्रेटरी आपके उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कौन थे, ये आपसे पूछा गया, ऑप्शंस है, तो राइट आंसर आप देख रहे हैं भागीरथी है। ठीक है, देन व्हाट वाज मगन, तो ये वर्ड क्या है, क्योंकि देखो आपको टर्म्स भी अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कुछ भी करेंगे तो टर्म्स अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। तो मगन का मतलब क्या है, फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस एंड द अदर स्पेशल फंक्शन इन द पैलेस, तो फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, कोई भी ओकेजन आता है उसके पर्पज से। तो ये है पूरा कंप्लीट आपके CUET का सिलेबस, और आपके इस सिलेबस से रिगार्डिंग किस तरीके से कितना डीपली क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको इस कोर्स परचेज करना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू, ओनली व्हाट्सएप, कॉल यहाँ पे नहीं करनी है आप सभी को, व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में किस तरीके से एसएसबी में हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या उसके आंसर हैं, डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अभी मैंने ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बनाई है क्योंकि अब हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे चैनल पे भी इससे रिगार्डिंग ये पहली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको मेरे चैनल पे एसएसबी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, एक एक करके। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बनाऊंगी और किस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी चैनल पे वीडियोस रात के 9:30 बजे हमेशा देखने को मिलेगी। उसके अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और जिसको कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट होगा उसकी डाउट सॉल्व हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और मिलते रहेंगे। और आगे की जितने भी एसएसबी से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।